मिथिला की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। राजमहल के प्रांगण में वही शांति थी, वही सुव्यवस्था, वही वैभव। लेकिन राजा जनक के भीतर सब कुछ अशांत था। सूर्य उग चुका था, सभा सज चुकी थी, मंत्री प्रतीक्षा कर रहे थे, विद्वान अपने अपने ग्रंथ लेकर उपस्थित थे। पर जनक आज किसी से मिलना नहीं चाहते थे। वे महल की सबसे ऊंची छत पर अकेले खड़े थे, दूर आकाश को देखते हुए। उनकी आंखों में एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जो केवल बुद्धि से नहीं, अस्तित्व से पूछा जाता है। उन्होंने धीरे से स्वयं से कहा, यह शरीर, यह जीवन, यह जन्म और मृत्यु का चक्र, यह सब तो दिखाई देता है, पर जो दिखाई नहीं देता, जो भीतर अनुभव होता है, वह आत्मा क्या है? और यदि आत्मा है तो वह बनी कैसे? और सबसे बड़ा प्रश्न, आत्मा क्यों बनी? यह प्रश्न साधारण नहीं था। यह प्रश्न वही पूछ सकता है जिसने संसार को भोग लिया हो और अब सत्य को खोजना चाहता हो। राजा जनक ने सब पाया था, राज्य, वैभव, सम्मान, शक्ति, ज्ञान, पर भीतर एक रिक्तता थी। उन्हें लगने लगा था, यदि मैं केवल यह शरीर हूं तो मृत्यु सब समाप्त कर देगी, पर यदि मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? कि उसी समय महल के द्वार पर एक शांत चरण ध्वनि सुनाई दी। एक महात्मा प्रवेश कर रहे थे, चेहरे पर गहरी शांति, नेत्रों में निर्विकार प्रकाश, चलने में ऐसा संतुलन मानो पृथ्वी भी उनके चरणों को आदर दे रही हो। जनक ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया। गुरुदेव, आज मैं राजा नहीं, एक जिज्ञासु हूं। मुझे बताइए, आत्मा क्यों बनी और कैसे बनी? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने वह प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर मिल जाए तो जन्मों की यात्रा समाप्त हो जाती है। पर पहले यह समझो, तुम्हारा प्रश्न ही थोड़ा भ्रम से भरा है। जनक चौंके। भ्रम? हाँ, तुम पूछ रहे हो आत्मा कैसे बनी? पर जो बनता है वह नश्वर होता है, जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। आत्मा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। आत्मा बनी नहीं है। जनक की आंखें और गहरी हो गईं। तो फिर? अष्टावक्र बोले, आत्मा सदा से है। जैसे सूर्य को कोई बनाता नहीं, वह स्वयं प्रकाश है, वैसे ही आत्मा स्वयं चेतना है। वह बनाई नहीं गई, वह अस्तित्व का मूल है। जनक ने पूछा, यदि आत्मा सदा से है तो फिर यह संसार, यह जन्म, यह देह, यह सब कहां से आया? अष्टावक्र पास बैठ गए। उन्होंने भूमि से एक मिट्टी का पात्र उठाया। राजन, यह क्या है? घड़ा। और यह बना किससे है? मिट्टी से। यदि घड़ा टूट जाए तो क्या मिट्टी नष्ट हो जाती है? नहीं, मिट्टी रहती है। बस यही समझो, शरीर घड़ा है, आत्मा मिट्टी है। शरीर आता जाता है, आत्मा रहती है। जनक कुछ शांत हुए, पर प्रश्न अभी भी जीवित था। यदि आत्मा पहले से है तो फिर हम उसे भूल क्यों जाते हैं? अष्टावक्र बोले, यही माया है। माया? हाँ, जैसे स्वप्न में तुम स्वयं को कोई और मान लेते हो, वैसे ही आत्मा, शरीर, मन, नाम, संबंध, इन सबको मैं मान बैठती है। यहीं से संसार प्रारंभ होता है। जनक ने पूछा, तो क्या आत्मा भ्रमित हो जाती है? सो अष्टावक्र ने कहा, नहीं, आत्मा कभी भ्रमित नहीं होती। भ्रम मन में होता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं पर आकाश गंदा नहीं होता, वैसे ही मन में अज्ञान आता है, आत्मा शुद्ध रहती है। जनक अब पूरी तरह सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, वेदों में कहा गया है, परम सत्य केवल एक है, वही ब्रह्म है, वही चेतना है। उसी चेतना का व्यक्तिगत अनुभव आत्मा कहलाता है। जैसे समुद्र एक है पर लहरें अनेक दिखती हैं, वैसे ही ब्रह्म एक है, आत्माएं अनेक प्रतीत होती हैं। जनक ने पूछा, तो क्या मैं और आप अलग नहीं? अष्टावक्र मुस्कुराए। शरीर अलग है, नाम अलग है, भूमिकाएं अलग हैं, पर जो भीतर देख रहा है वह एक ही है। जनक की आंखों में नमी आ गई। तो फिर यह दुख क्यों है? यह भय क्यों है? यह मृत्यु का आतंक क्यों है? अष्टावक्र ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि तुमने स्वयं को गलत जगह खोजा है। जो बदलता है उसे मैं मान लिया, और जो सदा है उसे भूल गए। कुछ क्षण मौन रहा, फिर अष्टावक्र बोले, राजन, एक कथा सुनो। एक बार जंगल में एक सिंहनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद वह सिंहनी मर गई। वह शावक भेड़ों के झुंड में पलने लगा। वह उन्हीं की तरह चलता, उन्हीं की तरह डरता, उन्हीं की तरह घास खाने की कोशिश करता। उसे लगता था, मैं भी भेड़ हूं,
एक दिन एक विशाल सिंह वहां आया। उसने यह दृश्य देखा और आश्चर्यचकित रह गया। वह शावक को पकड़कर झील के पास ले गया, पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाया और कहा, देख, तू भेड़ नहीं है, तू मेरे जैसा है, तू सिंह है। पहले तो शावक डर गया, फिर उसने स्वयं को देखा पहली बार, और उसी क्षण उसकी आवाज बदल गई। भय समाप्त हो गया, पहचान लौट आई। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। राजन, वही शावक तुम हो। तुम स्वयं को शरीर मानकर भय में जी रहे हो, पर तुम आत्मा हो, अजन्मा, अमर, शुद्ध, पूर्ण। जनक की सांसें गहरी हो गईं। तो आत्मा बनी नहीं, बस भूली गई है। हाँ, यही सत्य है। और जीवन का उद्देश्य याद करना, स्वयं को पहचानना, जो तुम हो उसे जानना। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, यदि आत्मा बनी नहीं तो फिर यह यात्रा किसकी है? अष्टावक्र ने कहा, यही अगला रहस्य है। कौन जन्म लेता है, कौन मरता है, और कौन साक्षी बना रहता है? कौन इस जन्म मरण के चक्र में घूम रहा है? अष्टावक्र ने उन्हें बैठाया। उन्होंने कहा, राजन, आज हम सबसे गहरी गांठ खोलेंगे। ध्यान से सुनो। जन्म आत्मा का नहीं होता, जन्म होता है अहंकार का। जनक ने पूछा, अहंकार? हाँ, जब शुद्ध चेतना स्वयं को शरीर मान लेती है, वहीं मैं की भावना जन्म लेती है। यही अहंकार है और यही संसार का प्रारंभ है। जनक चुप रहे। अष्टावक्र बोले, जब बच्चा जन्म लेता है वह केवल चेतना होता है, उसे नहीं पता मैं राजा हूं, मैं गरीब हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। धीरे धीरे नाम दिया जाता है, पहचान दी जाती है, संबंध दिए जाते हैं, और वह मान लेता है मैं यही हूं। फिर उन्होंने एक दीपक जलाया। देखो राजन, यह दीपक आत्मा है और यह कांच का पात्र मन। यदि कांच साफ है तो प्रकाश स्पष्ट दिखता है, यदि कांच धूल से भर जाए तो प्रकाश मंद लगने लगता है। पर प्रकाश कम नहीं हुआ, केवल आवरण बढ़ गया। जनक ने कहा, तो कर्म और जन्म उस धूल के कारण है? हाँ, इसे ही संस्कार कहते हैं। ये अष्टावक्र बोले, हर विचार, हर इच्छा, हर कर्म मन पर एक छाप छोड़ता है। यही संस्कार है, और यही संस्कार अगले जन्म का कारण बनते हैं। जनक ने पूछा, क्या आत्मा जन्म चुनती है? अष्टावक्र बोले, आत्मा नहीं, वासना चुनती है। अपूर्ण इच्छाएं, अधूरे आकर्षण, अधूरी आसक्ति, ये सब मिलकर नई देह की मांग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोते समय जिस विचार में डूबा हो, स्वप्न उसी दिशा में चलता है, वैसे ही मृत्यु के समय जिस चेतना में मन डूबा हो, अगला जन्म उसी दिशा में बनता है। जनक गंभीर हो गए। तो मृत्यु अंत नहीं? नहीं, मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है। पुराणों में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही जीव पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है। जनक ने पूछा, तो कौन जाता है? अष्टावक्र बोले, आत्मा साक्षी है। जाता है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कारों का समूह, उसी को लोग जीव कहते हैं। जनक स्तब्ध रह गए। तो मैं अभी जीव हूं? अष्टावक्र मुस्कुराए। जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो, हाँ, जब तुम जान लोगे कि तुम साक्षी हो, तभी मुक्ति है। अष्टावक्र बोले, हिमालय के वन में एक कस्तूरी मृग रहता था। एक दिन उसे एक अद्भुत सुगंध महसूस हुई। वह सुगंध इतनी दिव्य थी कि वह पागल सा हो गया। वह जंगल जंगल दौड़ा, पहाड़ों पर चढ़ा, नदियों के किनारे गया, हर फूल को सूंघा, हर वृक्ष के पास गया। उसे लगा कहीं बाहर कोई अद्भुत वस्तु है जिसकी सुगंध उसे बुला रही है। वर्षों तक वह खोजता रहा, थक गया, घायल हो गया। एक दिन वह गिर पड़ा। गिरते समय उसका नाभि प्रदेश एक पत्थर से टकराया और वहीं से वही सुगंध उठी। तब उसे पता चला, जिसे मैं बाहर खोज रहा था वह तो मेरे भीतर ही था। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। राजन, मनुष्य भी वही कस्तूरी मृग है। सुख बाहर खोजता है, शांति बाहर खोजता है, ईश्वर बाहर खोजता है, जबकि आत्मा भीतर ही है। जनक की आंखें बंद हो गईं, मानो भीतर कुछ टूट रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, तो जन्म मरण का चक्र भीतर की भूल है? या अष्टावक्र बोले, हाँ, और जब यह भूल टूटती है तभी मोक्ष होता है। अष्टावक्र ने कहा, माया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है जानते हो? क्या? वह असत्य को सत्य जैसा दिखाती है। जैसे तो यौवन स्थायी लगे, धन सुरक्षा लगे, संबंध शाश्वत लगे, शरीर में लगे, यही माया है। और सत्य? सब बदल रहा है, जो बदलता है वह तुम नहीं हो।
जनक मौन हो गए। उनके भीतर कई वर्षों की धारणाएं धीरे धीरे गिर रही थीं। अष्टावक्र बोले, एक नगर में एक बहुत सुंदर दर्पण था, इतना निर्मल कि उसमें देखने वाला स्वयं को स्पष्ट देख लेता। लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। एक दिन उस दर्पण पर धीरे धीरे धूल जमने लगी, पहले थोड़ी, फिर अधिक। समय बीता और दर्पण धुंधला हो गया। लोग उसमें देखते और कहते, दर्पण खराब हो गया। कुछ लोग उसे दोष देते, कुछ उसे छोड़कर चले गए। पर एक वृद्ध ज्ञानी आया। उसने मुस्कुराकर कहा, दर्पण खराब नहीं हुआ, केवल धूल जमी है। उसने धीरे धीरे धूल साफ की और वही दर्पण फिर चमक उठा। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। राजन, आत्मा वही दर्पण है, अज्ञान धूल है। तुम टूटे नहीं हो, केवल ढके हुए हो। जनक की आंखें भर आईं। तो मुझे नया कुछ बनना नहीं? नहीं, केवल जो झूठा है उसे हटाना है। क्या ईश्वर ने माया बनाई? जनक ने अगला प्रश्न पूछा। यदि माया इतनी शक्तिशाली है तो क्या ईश्वर ने इसे बनाया? अष्टावक्र बोले, हाँ और नहीं। जनक चौंके, यह कैसा उत्तर? अष्टावक्र बोले, सूर्य प्रकाश देता है। यदि कोई आंख बंद कर ले तो अंधेरा किसने बनाया? सूर्य ने या आंख बंद करने वाले ने? जनक ने कहा, आंख बंद करने वाले ने। बस, ईश्वर ने केवल चेतना दी। अज्ञान हमारी पहचान की भूल है। तो ईश्वर दंड नहीं देता? नहीं, कर्म ही परिणाम देता है। ईश्वर न्याय है, क्रोध नहीं। अब वे दोनों को आते जाते बादलों की तरह देखने लगे थे। फिर भी एक अंतिम प्रश्न शेष था, क्या महल में रहकर मुक्त हुआ जा सकता है? गुरुदेव, बहुत लोग कहते हैं मुक्ति चाहिए तो घर छोड़ो, राज्य छोड़ो, संबंध छोड़ो। क्या यही मार्ग है? क्या सन्यास का अर्थ सब कुछ त्याग देना है? अष्टावक्र मुस्कुराए, राजन, यदि वस्त्र बदलने से मुक्ति मिलती तो हर साधु मुक्त होता। यदि जंगल जाने से सत्य मिलता तो हर पशु ज्ञानी होता। मुक्ति स्थान बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से होती है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, सच्चा सन्यास बाहर का नहीं, भीतर का त्याग है। अर्थात वस्तुओं को छोड़ना सन्यास नहीं, वस्तुओं में मैं और मेरा छोड़ देना सच्चा सन्यास है। अष्टावक्र ने कहा, तुम्हें राज्य नहीं छोड़ना, राज्य के अहंकार को छोड़ना है। तुम्हें परिवार नहीं छोड़ना, उनमें आसक्ति का अंधापन छोड़ना है। तुम्हें कर्म नहीं छोड़ना, कर्म के फल से चिपकना छोड़ना है। जनक ने पूछा, क्या यह संभव है? अष्टावक्र बोले, कमल को देखो, वह जल में रहता है पर जल उसे भिगो नहीं पाता। वैसे ही ज्ञानी संसार में रहता है पर संसार उसे बांध नहीं पाता। एक विशाल सरोवर था, उसमें कीचड़ भी था, गंदा जल भी, पर उसी कीचड़ में एक कमल खिला, इतना सुंदर, इतना निर्मल कि देखने वाला ठहर जाए। एक दिन पास के पौधों ने पूछा, तू इस गंदगी में रहकर भी इतना शुद्ध कैसे है? कमल मुस्कुराया, मैं कीचड़ में हूं पर कीचड़ मुझ में नहीं है। मैं जल को छूता हूं पर उसे पकड़ता नहीं। अष्टावक्र ने जनक से कहा, यही योग है। संसार में रहो पर संसार को भीतर मत बसाओ। जनक ने गहरी सांस ली। अर्थात राजा बनकर भी भीतर साक्षी रहना। हाँ, यही कर्म योग है। सुख दुख से परे अष्टावक्र बोले, जब तक मन सुख को पकड़ना और दुख को हटाना चाहता है तब तक बंधन रहेगा। जनक ने पूछा, तो क्या दुख में भी शांत रहना चाहिए? हाँ, क्योंकि सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, आते हैं, जाते हैं। तुम घर हो, वे मेहमान। पर मन तो हिल जाता है क्योंकि तुम मेहमान को स्वयं समझ लेते हो। अष्टावक्र बोले, एक बालक ने आकाश से पूछा, तुम कभी रोते क्यों नहीं? कभी वर्षा आती है, कभी आंधी, कभी काले बादल, फिर भी तुम शांत रहते हो। जी, आकाश ने कहा, बादल मुझ में आते हैं पर मैं बादल नहीं हूं। आंधी गुजरती है पर मैं आंधी नहीं हूं। यदि मैं हर बादल को स्वयं मान लूं तो कभी शांत न रहूं। अष्टावक्र ने कहा, राजन, तुम्हारा मन बादल है, तुम आकाश हो। जनक ने पूछा, गुरुदेव, राजा होने के कारण कभी प्रशंसा मिलती है, कभी अपमान, इनसे कैसे बचूं? ये अष्टावक्र बोले, जो स्वयं को जान लेता है उसे दूसरों की राय हिलाती नहीं। कैसे? यदि कोई तुम्हें सपने में अपमानित करे, जागने पर क्या वह सत्य रहता है? नहीं। वैसे ही जो आत्मा में जाग गया उसे संसार की प्रशंसा निंदा स्वप्न जैसी लगती है। जनक के भीतर एक नया सूर्य उदित हो रहा था। राजमहल की ऊंची छत पर खड़े वे दूर क्षितिज को देख रहे थे। वर्षों से वे राज्य चला रहे थे, निर्णय ले रहे थे,
धर्म निभा रहे थे। पर आज पहली बार उन्हें लगा, मैं यह सब नहीं हूं। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, पर जो यह सब देख रहा है वह नहीं बदलता। उन्हें अष्टावक्र के शब्द याद आए, तुम वही हो जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं। फिर भी एक अंतिम प्रश्न शेष था, यदि यह जान लिया तो फिर पूर्ण मुक्ति क्या है? जीवन मुक्त कौन है? आज उनके चेहरे पर जिज्ञासा कम, समर्पण अधिक था। उन्होंने प्रणाम किया, गुरुदेव, अब मैं जानना चाहता हूं, जिसने आत्मा को जान लिया उसका जीवन कैसा होता है? जीवन मुक्त पुरुष कौन है? अष्टावक्र शांत स्वर में बोले, राजन, जब खोजने वाला ही समाप्त हो जाए वही मुक्ति है। जनक ने पूछा, अर्थात? जब तक तुम कह रहे हो मैं आत्मा को पाना चाहता हूं, तब तक सूक्ष्म अहंकार बचा है। जिस दिन यह भी मिट जाए और केवल शुद्ध होना रह जाए, वहीं पूर्ण मुक्ति है। जीवन मुक्त कौन? अष्टावक्र बोले, जीवन मुक्त वह नहीं जो जंगल चला जाए। जीवन मुक्त वह है जो भीतर से बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए। कैसे पहचाने? उसके भीतर न पाने की भूख होती है, न खोने का भय, न सम्मान से प्रसन्नता, न अपमान से पीड़ा, न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ। वह वर्तमान में स्थिर होता है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, वह संसार को छोड़ता नहीं, पर संसार उसे छू नहीं पाता। एक पक्षी था, वह आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता था। नीचे लोग अपनी अपनी चिंताओं में उलझे थे, धन, सम्मान, ईर्ष्या, भय। पर वह पक्षी ऊपर से सब देखता था। वह किसी खेत को अपना नहीं कहता था, किसी वृक्ष से बंधता नहीं था, कहीं रुकता फिर उड़ जाता। एक दिन एक बालक ने पूछा, तू इतना मुक्त कैसे है? पक्षी ने कहा, क्योंकि मैंने आकाश को घर बनाया है, डाल को नहीं। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा, राजन, जीवन मुक्त वही है जिसने आत्मा को घर बना लिया, संसार को नहीं। क्या जीवन मुक्त भाव शून्य होता है? जनक ने पूछा, क्या ऐसा व्यक्ति भावनाहीन हो जाता है? क्या उसे प्रेम नहीं होता? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं, वह सबसे अधिक प्रेम करता है, क्योंकि उसका प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है। कैसे? सामान्य मनुष्य प्रेम में पकड़ना चाहता है, जीवन मुक्त प्रेम में स्वतंत्रता देता है। वह प्रेम करता है पर अधिकार नहीं जमाता। तो वह संसार से भागता नहीं? नहीं, वह पहली बार सच्चे रूप में संसार में होता है। अष्टावक्र बोले, राजन, पूर्ण मुक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है भीतर का मौन। क्या बोलना बंद हो जाता है? नहीं, मन का शोर समाप्त हो जाता है, इच्छाओं की भीड़ शांत हो जाती है, तुलना समाप्त हो जाती है, और तब साधारण जीवन भी परम आनंद बन जाता है। एक पर्वत के पास एक झील थी। जब हवा चलती उसका जल कांपता, लहरें उठती, प्रतिबिंब टूट जाते। लोग कहते, झील अशांत है। पर जब हवा रुकती, जल बिल्कुल स्थिर हो जाता, तब उसमें पूरा आकाश स्पष्ट दिखता। अष्टावक्र बोले, मन भी वही झील है, इच्छाएं हवा है। जब इच्छाएं शांत होती हैं, तब आत्मा का आकाश स्पष्ट दिखाई देता है। जनक ने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या यह अवस्था मुझे भी मिल सकती है? अष्टावक्र ने सीधे उनकी आंखों में देखा, राजन, यह तुम्हें मिल नहीं सकती, क्योंकि यह पहले से तुम्हारी है। तुम्हें केवल भूल छोड़नी है। जनक की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों की खोज, सैकड़ों प्रश्न, अनगिनत चिंताएं, सब जैसे उसी क्षण पिघलने लगे। उन्होंने कहा, तो आत्मा बनी नहीं, वह सदा थी।